तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अगर आने वाले वक्त में जो हम सब सारे वाहनों को झेलनी पड़ सकती है। इसके बावजूद सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, पर समझ नहीं आ रही है कहानी क्या चल रही है। उत्तराखंड सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व खनन से जाता है। और आपको बता दें, हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में सबसे बड़ी जो गौला नदी से खनन निकलता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नंदौर नदी से खनन निकलता है। लेकिन अगर हम इस सत्र की बात करें 2022 और 23 का खनन सत्र इस वक्त पूरी तरीके से बंद पड़ा है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से गौला संघर्ष समिति के द्वारा लगातार अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हुए थे। वहीं आज तमाम जो महा रैली के माध्यम से सरकार को चेताने का लगातार गौला संघर्ष समिति और नंदौर संघर्ष समिति के द्वारा प्रयास किया जाता है। कई शासन को ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहीं आज देख सकते हैं गौला संघर्ष समिति के तमाम जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो वाहन स्वामी लोग हैं, उन लोगों ने आज जिला अधिकारी कैंप कार्यालय में धरना दिया है। तमाम रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ के जो वाहन स्वामी लोग हैं उनकी एक ही मांग है, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक प्रदेश में एक रॉयल्टी की मांग है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि तमाम जो फिटनेस की जो दरें हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। हर प्रकार का व्यक्ति इस उत्तराखंड में जो खनन होता है यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर हम अन्य प्रदेश की बात करें तो कई श्रमिक लोग आकर यहाँ अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन वर्तमान में दिसंबर माह बीतने को है, लेकिन खनन पूरी तरीके से बंद है। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में खनन वाहन स्वामी लोग आज जिला अधिकारी कैंप कार्यालय के बाहर से धरने पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तमाम लोग हैं, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भाई? मैं एक इच्छा से आया हूँ। क्या लगता है क्यों खनन सबसे ज़्यादा जरूरी है? और खनन से हजारों लोग जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल जाग नहीं रही खनन को लेकर। एक्चुअली ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लाखों लोगों का रोजगार गोला से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है, हमारे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और उनको ये नहीं पता इसका परिणाम क्या हो सकता है आगे चलकर। हो सकता है कि ये मजबूरी आ जाए कि बहुत सारे स्वामी वाहनों को अपना वाहन बेचना पड़ जाए और वो रोड पे आ जाए। आज वो जिस पे आधारित हैं अपने जीवन चलाने के लिए, जब उनके पास वो ही नहीं रहेगा तो उनका फिर वो आगे क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अगर आने वाले वक्त में जो हम सब सारे वाहनों को झेलनी पड़ सकती है। तो सरकार से दरख्वास्त है जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। लाइक पहली मांग हमारी ये है कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ हम खुद फेस कर रहे हैं। एक वही दूसरे स्वामी वाहन है वो 6 रुपये रॉयल्टी में देकर, और जो क्रैशर हैं वो कम में उनको जब माल मिलेगा तो हमसे महंगा माल क्यों लेंगे। कहीं ना कहीं बिल्कुल इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर हम बात करें 6 महीने का सीजन ये गौला और नंदौर का चलता है। और वहीं दूसरी तरफ सीधी मांग है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से गौला संघर्ष समिति और नंदौर खनन समिति के जो वाहन स्वामी लोग हैं उनके द्वारा अपनी मांग को लेकर शासन स्तर तक प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कई वाहन स्वामी दिसंबर माह बीतने को है, लेकिन खनन अभी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। ऐसे में तमाम जो अन्य प्रदेश से भी श्रमिक लोग यहाँ आते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ जिला अधिकारी कैंप कार्यालय के बाहर से तमाम जो वाहन स्वामी लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ जिला अधिकारी कैंप कार्यालय के बाहर से धरने पर बैठे हुए और महारैली के रूप में सरकार को जगाने का इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें दूसरी तरफ सरकार को भी राजस्व की काफ़ी हानि है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उत्तराखंड सरकार को राजस्व जाता है तो वो खनन से जाता है, और खनन इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी पूरी तरीके से राजस्व की हानि है। कई और लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप वाहन स्वामी जी, तो क्या लगता है इतने समय से आप अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रस्ताव भी जो है आपके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रही है? इसकी वजह यही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग खनन के खेल में जुड़े हुए हैं और वो अवैध खनन को बढ़ावा देके सरकारी खनन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं सरकार की आगे पॉलिसी इसको मानी जा सकती है कि ये गौला और नंदौर नदी जो है प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है ये भी प्रयास हो कि गाड़ी वाले खनन नहीं कर रहे। कोर्ट में हालांकि बंधी हुई है सरकार के सरकारी ही खनन कराया जा सकता है, लेकिन हो सकता है ये साजिश हो कि किसी तरह से इसको प्राइवेट करके इसमें भी खनन में पैसा कमाया जा सके। गौला में कितने वाहन इस समय चल रहे हैं? लगभग 7500 वाहन गोला में हैं और 3000 वाहन नंदौर में चलते हैं।
जो बिल्कुल ईमानदारी से और नंबर 1 का काम होता है इस नदी में, इसके बावजूद सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। पर समझ नहीं आ रही है कहानी क्या चल रही है। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग है, क्या लगता है कि एक प्रदेश में एक रॉयल्टी होनी चाहिए, उसके बाद ही वाहन स्वामी अपने वाहनों को नंदौर या गौला नदी के अंदर डालेंगे? देखिए, ये सारा संकट ही इसी वजह से खड़ा हुआ है कि जगह जगह रॉयल्टी के रेटों में फ़र्क है। अगर एक हो जाए तो सारी समस्या वैसे ही स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। क्रेशर स्वामियों के द्वारा जो भाड़ा दिया जाता है, भाड़े में भी कहीं ना कहीं जो है वाहन स्वामियों का उत्पीड़न लगातार किया जाता है क्रेशर स्वामियों का। देखिए, भाड़े में तो उत्पीड़न होता ही है, लेकिन चलो वो मार्केट रेट से भी संबंध रखता है। जिस तरह से व्यापार चलता है उसी हिसाब से रेट आगे तय हो जाते हैं। लेकिन ये तो जो काम हो रहा है, सरकारी रॉयल्टी इतनी बढ़ा दी गई है कि जिस वजह से क्रेशर वाले इस माल को खरीदने को तैयार नहीं है। अब सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं बड़ी राजस्व हानि का जो है घाटा इसको माना जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें गौलाही और नंदौर, क्योंकि उत्तराखंड में कई नदियां ऐसी है जो सरकार को करोड़ों का राजस्व देती है, लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में जो वाहन चलते हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़े हैं, जिससे वाहन स्वामियों के अंदर एक रोजी रोटी का संकट आ चुका है। ऐसे में इन वाहन स्वामियों की लगातार मांग है कि सरकार द्वारा एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग करी जाए, और जिस तरीके से लगातार जो फिटनेस के जो दामों में वृद्धि करी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। अगर इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अगर इन लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो आगे इनका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।